अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिफ्थ पोएम, दैट इज़ स्नो ड्रॉप, रिटन बाय टेड ह्यूज। स्नो ड्रॉप एक्चुअली स्नो ड्रॉप जो है ये एक वाइट फ्लावरिंग प्लांट है। एक प्लांट है, छोटा पौधा है जो फ्लावर्स देता है वाइट कलर के, और इसके जो फ्लावर्स निकलते हैं वो बर्फ़ में निकलते हैं। जब बाहर यक होती है, ठंड होती है, माइनस टेम्परेचर होता है, तब ये फूल का पौधा निकलता है और फूल देता है। अब शायर ने इस पौधे को क्यों यहाँ पे अपनी पोएम का नाम रखा है, इस पौधे पे क्यों रखा है, ये एक मसला है। एक्चुअली जो शायर है वो कुदरत की एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने पेश करना चाहता है जो सरमा में इस कुदरत का हम कहेंगे एक ज़बरदस्त पकड़ होती है। कुदरत की एक ज़बरदस्त पकड़ होती है लोगों पे, जानवरों पे, हर एक चीज़ पे। यानी हर एक चीज़ जैसे फ्रोज़न हुई होती है, जमी हुई होती है, अंदर होते हैं सब लोग, जानवर भी, हर एक चीज़। यहाँ पे कुछ जानवरों का भी जिक्र करता है, जो जानवर बिल्कुल फुर्तीले हैं, जो एक ही जगह कभी नहीं बैठते हैं, उनकी मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट ये विंटर करता है। असल में शायर यहाँ पे इस कुदरत को, इस विंटर को पोर्ट्रे करना चाहता है, जो कुदरत इस विंटर के ज़रिए अपने बंदों पे वो हम कहेंगे एक तरीके की लगाम लगाता है कि ये बाहर नहीं निकल सकते हैं, या जो ये जानवर है, जो बाकी चीज़ें, वो सब। लेकिन इसमें भी कुदरत का एक करिश्मा होता है कि जो ये स्नो ड्रॉप होता है, ये पौधा उगता है, इस पे फूल खिलते हैं। उसका जो फूल होता है वो बिल्कुल भारी लगता है, क्योंकि सरमा में हम देखते हैं जो भी कि कोई चीज़, ठंडी चीज़, खासकर पानी से जुड़ी हुई चीज़ हम बाहर रखते हैं तो उस पर वो एक यक जम जाती है और वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है एज मेटल। तो इसी तरह से इस स्नो ड्रॉप का भी हाल होता है। लेट अस डिस्कस इट। नाउ इज़ द ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द माउसेस डल विंटरिंग हॉट। नाउ इज़ द ग्लोब। ग्लोब मीन्स, जैसा हमें पता है, ग्लोब ज़मीन की हुबहू शक्ल को कहते हैं, और इट्स अ मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब इज श्रंक, यानी जब बर्फ़बारी होती है, जब सरमा होता है, तो जो ग्लोब है, यानी जो दुनिया है, असल में ये पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा है। जो इंसान उस सर्दी में फंसे हुए होते हैं, उनकी दुनिया जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाती है। हम कश्मीरियों को ज़्यादा इसकी एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत होती है, और कभी कभी तो हम लोग बहुत दिनों तक बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, रोड्स बंद रहते हैं, सब कुछ बंद, यानी दुनिया श्रिंक हो जाती है, सिमट जाती है, एक जगह बंद हो जाते हैं हम लोग। राउंड द माउस डल विंटरिंग हॉट। माउस वो जानवर है, ये क्या बोलते हैं इसको, चूहा। तो ये भी कभी रुकने वाला नहीं होता है, ये तो भागने वाला होता है, लेकिन लगता है इसका हार्ट भी थम गया है, रुक गया है। Weasel and crow, as if molded in brass, move through an outer darkness, not in their right minds. नेवला, वीजल, इसको जिस पर नूल बना, या कौवा, ये सब जानवर, चूहा, वीजल, या जिसको नेवला कहते हैं, या कौवा, ये रुकने वाले नहीं है, एक जगह बैठने वाले नहीं, ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं। हाँ, अब अगर ये निकल भी गए अपनी जगह से, अपने इस घर से निकल भी गए दूसरी जगह को जाने के लिए, लेकिन ये अपने दिमाग में नहीं होते, यानी इनका भी हाल बेहाल होता है। वो निकलते हैं लेकिन सर्दी से बदहाल होकर निकलते हैं, इनको भी पता नहीं होता है पूरा कि हमें कहाँ जाना है। विद द अदर डेथ्स यहाँ पे रेफर है, जो बाकी जानवर है, जो बाकी जानदार है, वो सब जैसे मुर्दे हैं, सब बेकार है, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे हैं। शी टू परस्यू हर एंड्स, अभी आगे बता रहा है। शी यहाँ रेफर है नेचर की तरफ। नेचर नोज हाउ टू परस्यू हर एंड्स, कुदरत को पता है मुझे कैसे चलाना है इस कायनात को। ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ। आप देखिए, जब जो तारे हैं, तारे जब निकलते हैं तो तारे खुशी की एक अलामत होती है, लेकिन सरमा के मौसम में जब तारे निकलते हैं तो वो खुशी की अलामत नहीं होते, वो उन लोगों के लिए एक मुसीबत का समा पेश करते हैं जो उस सर्दी में फंसे होते हैं, क्योंकि जिस रात तारे निकलते हैं उस रात सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और यक ज़्यादा जम जाती है, और बिल्कुल वो हर जगह बंद हो जाती है। पानी के नल के बंद होते हैं, कोई ये नहरें बंद हो जाती हैं, रोड बंद हो जाते हैं, स्लिप हो जाती है। तो इस तरह से कहता है इस महीने में, यानी इस विंटर के महीने में जो तारे हैं वो बिल्कुल सख्त है, लेकिन अल्लाह को पता है, अल्लाह मियाँ जानने वाला है मैंने ये क्यों किया है, मुझे दुनिया को कैसे चलाना है, इससे भी कोई ना कोई फ़ायदा बंदों को होता ही होगा।
her pale head heavy as metal. अब ये इसकी तरफ स्नो ड्रॉप की तरफ इशारा करता है कि उसका जो हेड है वो पेल हुआ होता है, जर्द हुआ होता है, लेकिन वो इतना सख्त होता है इस सर्दी की वजह से जैसे कि कोई मेटल हो, धात हो, जैसे लोहा होता है, शीशा होता है, वो सख्त होते हैं, इसी तरह से ये भी सख्त है इस सर्दी की वजह से। अब हमें इसकी एक पोएम लिखी है, फुल पोएम है इस समरी की। इसको भी हमने वो खाली जगह बनाई है, जैसा हमको पता है हम करते आ रहे हैं। द स्नोड्रॉप इज अ वाइट फ्लावर्ड प्लांट। स्नोड्रॉप जो है एक सफ़ेद फूल देने वाला पौधा है। इट गिव्स बेल लाइक, इसको निकलते हैं बेल लाइक फ्लावर्स। बेल मीन्स वो घंटी जैसे, जैसे वो मंदिरों में घंटी होती है वैसे ही इसके फ्लावर्स निकलते हैं। इट फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर्स एज वर्ब इस्तेमाल होता है। इट फ्लावर्स व्हेन कोल्ड विंड्स, ये तब निकलते हैं इसके फूल जब सर्द हवाएं चलती होती है, आर ब्लोइंग एंड द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो, और ज़मीन गिरी हुई होती है, ज़मीन बंद हुई होती है, किससे? बर्फ़ से। यानी ये तब निकलता है जब ठंडी हवाएं चलती है। ये तो बिल्कुल मुखालिफ है। वैसे कुदरत का कानून हमने हमेशा देखा है कि जो सरमा के बाद मौसम आता है ना, जिसको बहार कहते हैं, उसी में हम लोग कोई बीज बोते हैं, उसी से पौधे निकलते हैं, फिर हमारे पास फूल हो या क्या बोलते हैं, वो खाने की चीज़ें निकलती है। लेकिन ये जो पौधा है ये उसी सरमा में निकलता है, उसी बर्फ़ में निकलता है जब बर्फ़ ज़मीन पे जमी हुई हो या जब ठंडी हवाएं चल रही हो। समटाइम्स द प्लांट हैज़ टू पुश इट स्टेम थ्रो, कभी कभी इस प्लांट को अपने स्टेम को निकालना पड़ता है, किससे? थ्रो 8 इंचेस ऑफ स्नो, यानी बहुत मोटी भी तह अगर स्नो की हो, इस बर्फ़ की हो, थ्रो थिक इंचेस ऑफ स्नो, यानी अगर हम देखेंगे मोटी सी मोटी तह भी हो इस बर्फ़ की, उससे भी निकलता है ये बाहर और फूल देता है। द पोएट हियर यूज द स्नो ड्रॉप एज अ सिंबल ऑफ फायरस विंटर। यहाँ पे पोएट इस्तेमाल करता है स्नो ड्रॉप को कि जो विंटर है वो कितना फायरस होता है, वो कितना सख्त होता है, कितना जालिम होता है। द पोएट पेंट्स, यहाँ पे शायर पेंट करता है, क्या पेंट करता है? पेंट्स नेचर एज वेरी क्रूअल एंड हर्टलेस, दिखाता है हमें जो कुदरत है वो कितनी सख्त है, कितनी जालिम है, यहाँ पे बेदर्द है, बेरहम है, वो कितनी कैसे इन बंदों को, इन जानवरों को, सब चीज़ों को बिल्कुल हिला डुला के रखती है, यानी बंद करके रखती है एक जगह। In this season, the poet also describes very briefly, और भी शायर बताना चाहता है छोटी बातों में क्या? How winter restricts the movement of many creatures, कैसे कुदरत बहुत से चीज़ों के मूवमेंट को बिल्कुल बंद करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, ज़्यादा नहीं लोग या ज़्यादा जानवर हिल-डुल नहीं सकते एक जगह से। Let me discuss the poem, let me read the poem once again. The snowdrop is a white flowered plant. It gives bell-like flowers. It flowers when cold winds are blowing and the ground is covered with snow. Sometimes the plant has to push its stem through 8 inches of snow. The poet here uses the snowdrop as a symbol of fierce winter. The poet paints nature as very cruel and heartless in this season. The poet also describes very briefly how winter restricts the movement of many creatures. Thank you.